जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए राम नाम चमत्कार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अद्भुत अनुभव लेकर आए हैं। आज के अनुभव से भी आप सभी को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे लोग जो मनोकामना पूरी न होने के बाद बीच में ही राम नाम लिखना छोड़ देते हैं, राम नाम जपना छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए आज का ये अनुभव बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस अनुभव के सुनने के बाद वे लोग जान पाएंगे कि आखिर क्यों राम नाम लिखने के बाद उनकी विश पूरी नहीं होती है, आखिर क्यों राम नाम जपने के बाद, राम नाम लिखने के बाद उनके जीवन में नकारात्मक चीजें होने लगती हैं। तो आइए हम सभी साथ मिलकर इस अनुभव को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा। दोस्तों, ये जो भक्त है ना, जून 2018 से अपनी 2 विश के लिए राम नाम लिखना प्रारंभ किए थे और साथ में राम नाम का जप भी करते थे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। राम नाम लिखते हुए 2 महीना हुए थे, ठीक है। ये 2 महीने लगातार राम नाम लिखते रह गए, राम नाम का जप करते रह गए और हनुमान चालीसा पढ़ते रह गए। लेकिन इनकी विश पूरी नहीं हो रही थी। फिर भी इन्होंने राम नाम लिखना नहीं छोड़ा। लेकिन 2 महीने बाद इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। राम नाम लिखते हुए केवल 2 महीने ही हुए थे कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इनका ब्रेकअप हो जाता है, जो कि आज के टाइम में हर लड़का लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी ना समझी की वजह से, है ना। तो सबसे पहले इनका ब्रेकअप होता है, उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मात्र 2 महीने ही हुए थे राम नाम जपते हुए और राम नाम लिखते हुए। हालांकि एक्सीडेंट में इनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन ये थोड़ा सा घबरा गए थे और इनका मन भी बहुत बेचैन रहने लगा और एकदम अशांत रहने लगे, चिड़चिड़े रहने लगे। अचानक से इतना कुछ होने के बाद इनके मन में ना राम नाम के प्रति डर बैठ गया। इन्हें लगने लगा कि मैं तो पूरे भाव से राम नाम लिख रहा था, राम नाम का जप भी कर रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहा था, तो ऐसे क्यों हो रहा है? आखिर मेरे जीवन में ऐसा मतलब जो हलचल क्यों मच गया है, क्यों नकारात्मक चीजें हो रही है, क्यों चीजें बिखर रही हैं? और इन सब चीजों की वजह से ये जो भक्त थे हमेशा टेंशन में रहने लगे और टेंशन की वजह से कभी घर में तो कभी बाहर तो कभी ऑफिस में इनका किसी न किसी के साथ अनबन होने लगा और ये राम नाम लिखना छोड़ दिए। किसी तरह वह 3 महीने घिस तीर के राम नाम लिखे, राम नाम जपे और हनुमान चालीसा का पाठ किए। उसके बाद सब कुछ छोड़ दिए और सब कुछ छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि वे फिर से गलत रास्ते पे चलने लगी। जो भक्त कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलते थे, यानी ये जो भक्त थे कभी गलत रास्ते पे नहीं चलते थे, इनका जीवन शुद्ध और सात्विक था। लेकिन कुछ जरूरतें थी, कुछ विश था जिनकी वजह से राम नाम लिख रहे थे और ये प्रभु की इच्छा थी तभी वे लिख पा रहे थे, है ना। तो गलत संगत पड़ गई, जैसे वे नॉनवेज खाना सीख गए, नशा करना सीख गए। गलत संगत से तो इंसान ही सीखता है ना। और इन्हें इस हालत में देखकर इनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे। वे अंदर ही अंदर अपने बेटे की इस हालत को देखकर घुटते जा रहे थे। एक दिन इनकी मम्मी अपनी बहन से इनके बारे में बात करती है। उन्हें कैची धाम की महिमा के बारे में पता था। वे बोली कि दीदी आप इसे लेकर कैची धाम चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी माँ बिना देरी किए हुए दूसरे दिन ही कैची धाम के लिए निकल जाती है और जब वहां जाती हैं तो बाबा के सामने यानी पूज्य श्री नीम करोड़ी बाबा जी के दर्शन करती हैं और वहीं पर बैठकर अपने बेटे के साथ राम नाम का जप करती है और हनुमान चालीसा का पाठ करती है और अपने बेटे को भी राम नाम जप करवाती है और हनुमान चालीसा का पाठ करवाती है। और ये जो भक्त थे ना, जैसे ही इनका राम नाम का जप कंप्लीट हुआ और जैसे ही इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़कर उठा वहां से, वैसे ही वहां एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं और ये जो भक्त है उनसे वे बूढ़े व्यक्ति बोलते हैं कि तू राम नाम से इतना डरा हुआ क्यों है? तू फिर से राम नाम लिखना प्रारंभ कर,
तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो भी हो रहा था तेरी भलाई के लिए ही हो रहा था, पर तुमने बीच में राम नाम छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि आज अक्सर लोग कर रहे हैं, है ना। और जब ये भक्त उनकी बातें सुने ना, तो उन्हें पता नहीं क्यों फिर से राम नाम पर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया। पर ये जो भक्त थे वे बूढ़े व्यक्ति से बोलते हैं कि बाबा, मैं जब राम नाम लिखना प्रारंभ किया, राम नाम जप करना प्रारंभ किया, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ किया, तब से मेरे जीवन में बहुत नकारात्मक घटनाएं घटने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गया हूँ। वे बाबा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। वे उस भक्त से बोलते हैं, जो बाबा थे, इस भक्त से बोलते हैं कि देख, जब हम सभी धरती के अंदर आम का बीज डालते हैं, तो वे जब अंदर जाता है धरती के अंदर, तो वो जो बीज होता है फटता है पहले, और फट के बिखर जाता है और टूट जाता है और नष्ट होने पे आ जाता है। लेकिन हम सभी को दिखता नहीं है, क्योंकि वे धरती के अंदर होता है, और हम सभी इस उम्मीद से उसे सींचते हैं, पानी डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं कि वे अंकुरित होकर धरती के बाहर आएगा और पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा और हमें आम का फल देगा। और हमारा यही विश्वास रंग लाता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वह बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, उसके बाद पेड़ बनकर हमें आम का फल देता है। ठीक उसी तरह जब हम सभी राम नाम का बीज अपने अंदर समाहित करते हैं, तो हमारे मन की जो गंदगी है, मलिनताएं हैं, जो कि कई जन्मों से हमारे मन के भीतर पड़ी हुई होती है, राम नाम का बीज उसे साफ करता है। और राम नाम का बीज जब हमारे अंदर की मलिनताओं को साफ करता है ना, जो कि कई जन्मों से पड़े हुए हैं हमारे मन के भीतर, तो ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। इस घटना से हम सभी को घबराना नहीं चाहिए, और ना ही राम नाम लिखना छोड़ना चाहिए, ना ही राम नाम जपना छोड़ना चाहिए, ना ही हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ना चाहिए। जब हम इन चीजों से पार हो जाते हैं ना, यानी ये जो मलिनता जब साफ हो जाती है, तब हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया होने लगता है। लेकिन सब कुछ बढ़िया करने से पहले मलिनताओं को साफ करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये मलिनताएं साफ हो जाएगी, तब आपकी विश जरूर जरूर पूरी होगी। आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर ये चीजें आपके जीवन में हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपके जीवन का आखिरी कष्ट हो, आखिरी दुख हो। ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो आप सभी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है, सब डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। वे बाबा इतना कहते हैं, और आखिरी में उस भक्त से वे बाबा बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और फिर से राम नाम लिखना प्रारंभ कर दो, राम नाम जपना प्रारंभ कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही थी, अब वो दूर हो गई है। तुम घबराओ मत। तुम्हारी जो इच्छा है प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। वे भक्त एक नए विश्वास के साथ, नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ अपने घर वापस आता है, और फिर से राम नाम लिखना, राम नाम जपना और हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। और अभी फिलहाल मार्च में ही उन्होंने अपना एक सुंदर सा घर खरीदा है, जो कि उनका बहुत पुराना सपना था। और वो जो चाहते थे ना कि उन्हें अच्छी पैकेज वाली जॉब मिले, उन्हें बहुत अच्छी पैकेज वाली जॉब मार्च एंड में उन्हें मिला है। यानी 31 मार्च को उनका ज्वाइनिंग लेटर आया था, यानी कंपनी से कॉल आया था, और अभी वो कुछ दिन पहले यानी एक सप्ताह पहले अप्रैल में ज्वाइन किए हैं। तो वे बहुत बहुत खुश हैं। वे बताते हैं कि अगर उस दिन मैं कैंची धाम नहीं गया होता और उस दिन उस व्यक्ति ने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता, तो न जाने आज मेरे जीवन का क्या होता। अगर प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा मुझ पर ना होती, तो न जाने आज मेरा जीवन कितना बिखर गया होता। मैं एक क्षण के लिए डर गया था। मैं आखिरी में आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो, तो आप घबराए नहीं, कंटिन्यू राम नाम लिखते रहें, राम नाम जपते रहें। तो दोस्तों, था ना आज का अनुभव एकदम अलग, एकदम से अद्भुत, सुकून भरा हुआ। तो चलिए
आप सभी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा राम नाम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जप कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तो आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।